हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल स्मार्ट एजुकेशन हब में। तो दोस्तों, आज हम लोग देखेंगे मैथ्स में ये डिविजिबिलिटी रूल हैं। इन्हें हिंदी में विभाजन के नियम कहते हैं। और दोस्तों, यहाँ से क्वेश्चन ज़रूर पूछा जाता है एग्जामों में, और यूपी टैट में तो कंफर्म ही पूछा जाता है। तो दोस्तों, यूपी टैट सुपर टैट के लिए दिस इज़ अ बेस्ट वीडियो। ये बहुत अच्छा वीडियो है और आप लोग इसको नोट्स बनाइएगा, क्योंकि ये जो भी मैं मैथ्स की वीडियोज़ डालूँगा ना, ये आप इन वीडियो की सहायता से अच्छे नंबर गेन कर सकते हैं। तो आप लोग देखिएगा विभाजन के नियम। तो दोस्तों, सबसे पहला देखेंगे दो का विभाजन का नियम। यदि किसी संख्या के इकाई का अंक 0, 2, 4, 6, 8 हो, इट मीन्स किसी भी संख्या का इकाई का अंक 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो या 8 हो, तो वो दोस्तों वो दी गई संख्या ना 100% 2 से डिवाइड होगी। देखिए दोस्तों कैसे। मान लीजिए मैंने एग्जाम पे लिखा हुआ है 168 दोस्तों, ये तो डिवाइड हो जाएगी। देखिए कैसे, देखिए 2 8 जा 16, ये हो गई कैंसिल। अब हम लोग नोट करेंगे 8, 2 4 जा 8। तो दोस्तों देखा आपने, यदि किसी संख्या का इकाई का अंक 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो या 8 हो, वो दोस्तों डिवाइड हो जाएगी। ठीक है दोस्तों। तो देखिए ऐसा क्यों होता है, ये रूल कहता है। ठीक है, मैंने आपको डिवाइड करके भी दिखाया है। बाकी की जो संख्या लिखी है 132 या 288, ये भी विभाजित हो जाएगी। बट दोस्तों, आप लोग को ये समझना है कि इकाई का अंक क्या होता है। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि इकाई का अंक किसे कहते हैं। देखिए दोस्तों, सबसे पहले हम लोग देखेंगे इकाई का अंक। इकाई का अंक दोस्तों, विभाजन के लिए हमें यह भी पता होना चाहिए कि इकाई का अंक क्या होता है। दोस्तों, जैसे मैंने एक संख्या लिखी हुई है 589653। तो दोस्तों, पहली संख्या को हम लोग बोलेंगे इकाई का अंक। पहली संख्या को बोलेंगे इकाई का अंक। तो दोस्तों, जितने भी नियम है उसमें सब में हमें सिर्फ इकाई का अंक चेक करना है। कुछ क्वेश्चंस में हम लोग दहाई का अंक भी चेक कर लेंगे। दहाई का अंक जो पहला होता है वो इकाई का अंक कहलाता है, और जो दूसरा होता है वो दहाई का अंक कहलाता है। तीसरा सैकड़ा कहलाता है। तो दोस्तों, अभी हम लोग सब इतना समझ लेते हैं जिससे कि हमारे विभाजन के नियम हो जाए। आगे की वीडियो में मैं फुल एक्सप्लेन कर दूंगा आप लोगों को। तो दोस्तों, आप लोगों ने पहला नियम समझा है, अब हम लोग समझेंगे 3 का नियम। दोस्तों, 3 का नियम क्या कहता है? 3 का नियम क्या मीन्स होता है, कोई भी संख्या दी हो आप उसको जोड़ लेंगे। कैसे, देखिए जैसे मैंने एग्जाम पे लिखा है 111। ठीक है दोस्तों, मैं यहाँ नीचे से आपको करके दिखाता रहता हूँ। जैसे दोस्तों मैंने एग्जाम पे लिखा है 111। दोस्तों, इसको ऐड कीजिए, 1 + 1 + 1, ये हो जाएगी हमारी 3। तो दोस्तों, जब हम ऐड करते हैं उनका योग यदि 3 से डिवाइड हो जाए, इसको देखो 3 से डिवाइड करते हैं, 3 1 जा 3, इट मीन्स ये संख्या 3 से डिवाइड हो जाएगी। जो हमारी 111 है वो 3 से विभाजित हो जाएगी। एक और देख लेते हैं दोस्तों, जैसे कि लिखा हुआ 987, ये 3 से विभाजित होगी कि नहीं, चेक करते हैं दोस्तों। 987 दोस्तों, इसको ऐड कीजिए, 9 + 8 + 7। तो 9 + 8 होता है 17, नॉट 17। 17 में यदि हम लोग कितना जोड़ेंगे, 7, तो जोड़ो दोस्तों 24 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 24। 24 में हम लोग 3 से भाग देके देखेंगे ये विभाजित होता है कि नहीं। तो 3 से ये विभाजित हो जाएगा, बिकॉज 3 8 जा होता है 24।
3 8 24 होता है, जो कि पूर्णतः विभाजित हो रही है। देखिए दोस्तों, 3 से अगर आप डिवाइड करेंगे तो ये विभाजित हो जाएगी। तो दोस्तों आपको आई होप ये समझ आ गया होगा। अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट रूल। अब हम लोग देखेंगे 4 का विभाजन का नियम। तो 4 का विभाजन का नियम क्या कहते हैं? कोई भी संख्या लिखी हो, कोई भी नंबर लिखा हो, आपको अंतिम 2 अंक चेक करना है। लास्ट के सिर्फ 2 अंक में आप 4 से भाग दे लीजिए। अगर भाग चला जाए तो इट मीन जो भी दी गई संख्या है वो पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। देखिए दोस्तों, एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे कि इसमें एग्जाम्पल लिखा हुआ है 4784। देखो दोस्तों, मैंने क्या लिखा था, रूल देख लीजिए। यदि संख्या के अंतिम 2 अंकों से बनी संख्या 4 से विभाजित हो, जैसे कि एग्जाम्पल में मैंने लिखा है 4784। देखिए दोस्तों, इसको अभी मैं सॉल्व करके दिखाता हूं आपको। 4784 दोस्तों, ये 4 का विभाजन का नियम चेक करना है ना, तो पूरा नहीं चेक करते, सिर्फ लास्ट के 2 अंक ले लेते हैं। तो दोस्तों लास्ट के 2 अंक इसमें कितना है? 84। 84 में हम लोग 4 से डिवाइड करेंगे। 4 2 जा 8, ये तो पूरा विभाजित हो गया। रिमेनिंग कितना बचा हुआ है? 4। शेषफल 4, 4 1 जा 4। तो देखिए दोस्तों, यहां पर ये कंप्लीटली विभाजित हो गया है। 4784 ये विभाजित हो गया है। दोस्तों ऐसे अगला देखिए, अगर हम लोग अगला देखेंगे, यहां पर मैंने एग्जाम्पल लिखा हुआ है 10032। तो दोस्तों इसके अंतिम 2 अंक कितना है? 32 लिखा हुआ है। और 32 किससे डिवाइड हो जाता है? 4 से डिवाइड हो जाता है, बिकॉज 4 8 जा होता है 32। इट मीन्स दी गई संख्या 4 से विभाजित हो जाएगी। दोस्तों अब हम लोग देखते हैं 5 का विभाजन का नियम। दोस्तों 5 का विभाजन का नियम कहता है, यदि किसी संख्या का अंतिम अंक 0 हो या 5 हो तो दी गई संख्या भी 5 से विभाजित हो जाएगी। देखिए दोस्तों कैसे, क्या लिखा हुआ रूल? यदि संख्या का इकाई का अंक 0 या 5 हो, एग्जाम्पल देखिए 505। दोस्तों इसको हम सॉल्व करके दिखाते हैं आपको। 505 से फर्स्ट एग्जाम्पल लिखा हुआ है 505। तो दोस्तों अंतिम अंक क्या है इसका? अंतिम अंक 5 है, जो कि 100% 5 से विभाजित हो जाएगी। देखिए दोस्तों कैसे, 5 1 जा 5, कैंसिल हो गया। 0 0 रहेगा सेम, तो ये 0 हम लोग दोस्तों यहाँ नोट कर लेंगे, क्योंकि 0 डिवाइड नहीं होगा। अब दोस्तों हम लोग नोट करेंगे 5 5 1 जा 5। दोस्तों आपने देखा है कि ये पूर्ण विभाजित हो गया। तो दोस्तों इसमें सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि अंतिम अंक कोई भी दी गई संख्या, कुछ भी लिखा हो, कोई भी नंबर दिया हो, चाहे जितनी बड़ी डिजिट हो, हमें यदि 5 का विभाजन का नियम चेक करना है तो उसके अंतिम अंक चेक कर लीजिए। उसका या तो 0 होगा या फिर 5 होगा। 0 होगा तो 5 से डिवाइड हो जाएगा, 5 होगा तो भी 5 से डिवाइड हो जाएगा। इतना सिंपल रूल है दोस्तों ये। अगला देखेंगे हम लोग। दोस्तों हम लोग देखेंगे 6 का विभाजन का नियम। 6 का विभाजन का नियम कहता है, कोई भी संख्या दी हो, सबसे पहले हम लोग चेक करेंगे सॉरी, ये संख्या 2 से विभाजित है और संख्या को 3 से विभाजित होना चाहिए। यदि कोई भी संख्या 2 से पूर्ण विभाजित हो रही है, 3 से पूर्णतः विभाजित हो रही है, तो वो दी गई संख्या 100% 6 से विभाजित होगी। दोस्तों देखिए दोस्तों कैसे, जैसे कि एग्जाम्पल में मैंने लिखा हुआ है 18। यहाँ दोस्तों मैंने एग्जाम्पल में लिखा हुआ है 18।
आप देखिए दोस्तों, इसमें 2 से भी भाग जा रहा है, 2 से आप भाग करेंगे तो 2 9 18 होता है। दोस्तों इसको हम लोग 3 से भी डिवाइड कर सकते हैं। यदि हम इसको 3 से डिवाइड करेंगे तो 3 6 18। दोस्तों ये भी कंप्लीटली डिवाइड हो जाएगा। तो दोस्तों ये जो 18 संख्या है ये 100% 6 से डिवाइड हो जाएगी। दोस्तों आपको आई होप समझ आ गया होगा ये रूल। आप लोग इसको करके देखिएगा, नहीं आएगा दोबारा पढ़ा दिया जाएगा, दोबारा एक्सप्लेन कर दिया जाएगा। दोस्तों ये सब रूल्स हैं। अभी मैं इनके क्वेश्चंस लेके आऊँगा, इनकी प्रैक्टिस कराऊंगा। यूट्यूब पे आपको सारी क्वेश्चंस मिलेंगे। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट देखते हैं 7 का विभाजन का नियम। दोस्तों 7 का विभाजन का नियम थोड़ा सा डिफरेंट है। इसका रूल मैं समझा देता हूँ आपको फिर भी। देखिए, यदि कोई संख्या लगातार 6 बार रिपीट हो रही हो तो वो दी गई संख्या 7 से विभाजित हो जाएगी। देखिए दोस्तों कैसे इसको मैं एक्सप्लेन करता हूँ। दोस्तों मैंने यहाँ लिखा हुआ है 3 को 6 टाइम लिखा है, तो मैं एक करके दिखाता हूँ आपको। 1 2 3 4 5 6। दोस्तों ये हम लोग आपको दिखाते हैं, मैं आपको दिखाता हूँ। 7 की टेबल रीड करना है, 7 का पहाड़ा पढ़िए कि 33 से ज़्यादा ना हो। 7 4 जा होता है 28। इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, इससे बोरो लीजिए। बोरो मतलब एक इससे क्या लेंगे, एक हम लोग इससे हाथ से उधार ले लेंगे। 13 में से 8 गया, कितना बचेगा दोस्तों, 5। दोस्तों आप लोग को शायद ये नहीं देखा है, तो मैं ऊपर कर देता हूँ आप लोग को। मैं इस क्वेश्चन को थोड़ा सा ऊपर सॉल्व कर देता हूँ क्योंकि आपको आई थिंक दिखाई नहीं दिखाई। चलिए दोस्तों, थोड़ा सा स्पेस कम होने के कारण मैं इसको सॉल्व नहीं कर रहा हूँ। बट दोस्तों जैसे ही आप इसको डिवाइड करेंगे ना, 7 का पहाड़ा आप सभी लोगों को आता है, बहुत अच्छे से आता है। आप लोग कॉपी पे करके देखना, ये 100% विभाजित होगी। मैंने वेरीफाई किया हुआ है, मैंने चेक किया हुआ है। ठीक है, मैं आपको दूसरा रूल समझा रहा हूँ। अगर आपको ये रूल थोड़ा सा डिफरेंट लग रहा है, बिग लग रहा है। दोस्तों इसमें एक रूल और है, रूल तो काफ़ी है, सिंपल वाला रूल मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। 7 का विभाजन का नियम कहता है दोस्तों, कोई भी संख्या लिखी हो उसका अंतिम अंक जो होगा उसका करेंगे हम 2 गुना। दोस्तों मैं एग्जाम्पल से समझाता हूँ। जैसे एग्जाम्पल में लिखा हुआ है 3 4 3। अंतिम संख्या अंतिम अंक का 2 गुना करते हैं। इसका 2 गुना कितना होगा, आप बोलोगे इसका 2 गुना 6 होगा। और दोस्तों बची हुई संख्या कितनी है, 34। 34 में से उसको हम लोग सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं। 34 में से हम लोग उसको घटाते हैं कितने को, 2 गुने को। तो दोस्तों जब हम 2 गुना घटाएंगे तो आएगा कितना आएगा, 34 में से 6 घटा दीजिए आप, 28 आ जाएगा। जब हम लोग 34 में से 6 घटाएंगे तो कितना आएगा, 28। और इसे हम लोग जब 7 से भाग देंगे तो 7 चौको 28। तो 7 चौको कितना होता है दोस्तों, 28 होता है, जो कि पूर्णतः विभाजित हो गया। लेकिन दोस्तों ये जो रूल है ना, ये 3 डिजिट के लिए तो बहुत बेस्ट काम करेगी। लेकिन यदि दोस्तों 4 अंक की संख्या आ गई, 5 अंक की संख्या आ गई या 6 अंक की आ गई, तो दोस्तों आपको रूल फॉलो नहीं करना, आपको सिंपल सा 7 के पहाड़े से भाग दे देना है। वही सबसे सिंपल रूल होगा। मीन्स 7 के नियम में आपको कुछ माइंड में नहीं रखना है। 7 का विभाजन का नियम जब भी आपसे पेपर में पूछा जाए, आप सिंपली साधारण रूप से 7 से भाग दे दीजिए। यही सबसे इसका बेस्ट रूल है। ठीक है दोस्तों, अब हम लोग देखेंगे दोस्तों 8 का विभाजन का नियम। तो दोस्तों 8 का विभाजन का नियम क्या कहता है, कोई भी संख्या लिखी हो उसका अंतिम 3 अंक लेना है। अंतिम 3 अंक अगर आप लेंगे और उसमें भाग करेंगे तो हम लोग, अगर यदि भाग चला जाए 3 अंकों में, इसका मीन्स वो संख्या भी 8 से विभाजित हो जाएगी। दोस्तों देखिए मैं आपको वेरीफाई करके बताता हूँ।
दोस्तों देखिए हम लोग 8 का विभाजन के नियम में मैंने एग्जाम पे लिखे हैं दोस्तों, यहाँ पर लिखी है यदि संख्या के अंतिम 3 अंकों से बनी, अंतिम 3 अंकों से बनी संख्या 8 से विभाज्य हो जाए। दोस्तों जैसे लिखा है 7824, एग्जाम्पल में मैंने लिखा हुआ है 7824। दोस्तों आप लोग देखिए यहाँ के 3 अंक, 3 अंक कितना है दोस्तों, 8 है, 2 है, 4 है। दोस्तों इसमें 8 से डिवाइड करते हैं तो 8 1 जा 8, ये तो दोस्तों डिवाइड हो गई है। अब आप लोग यदि 2 नोट करेंगे तो इसमें 2 से डिवाइड तो दोस्तों नहीं होगा, 8 का भाग 2 में नहीं जाएगा, तो दोस्तों हम लोग यहाँ 0 ले लेंगे और नेक्स्ट लेंगे 4। दोस्तों 8 की टेबल रीड करोगे 24 आ जाए, तो 8 3 जा 24। तो दोस्तों आपने देखा होगा कि 8 का भाग जब मैंने अंतिम 3 अंकों में दिया तो वो भाग चला गया। तो दोस्तों आपको भी सिर्फ इतना ऐसा ही करना है, जब भी आपसे 8 का विभाजन का नियम पूछे आप अंतिम 3 संख्याओं को अंडरलाइन कीजिए और उसमें 8 से भाग दीजिए। जिस भी संख्या में अंतिम 3 अंकों में भाग जा रहा होगा वो 8 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। दोस्तों यही इसका नियम है। दोस्तों अब हम लोग देखेंगे 9 का विभाजन का नियम। तो दोस्तों 9 का विभाजन का नियम बहुत ही साधारण है। जिस तरीके से हम लोगों ने 3 का विभाजन का नियम समझा था, 3 का विभाजन का नियम की तरह बिल्कुल 9 का विभाजन का नियम भी है। दोस्तों इसमें क्या करते हैं, जो भी संख्या देती है दी हो उसे हम लोग ऐड कर लेते हैं, ऐड का फिर हम लोग डिवाइड करेंगे 9 से, और यदि भाग चला जाए तो आप लोग समझ जाना दोस्तों वो 9 से विभाजित होगी। कैसे दोस्तों देखते हैं। 9 का विभाजन का नियम है यदि संख्या के अंकों का योग 9 से विभाजित हो जाए। एग्जाम्पल में दोस्तों मैंने लिखा है 7785। तो दोस्तों चेक करते हैं 7785। दोस्तों कुछ नहीं करना है, इसको ऐड कर लीजिए। 7 में यदि 7 ऐड करेंगे तो 14 आएगा, 14 इसको लिख लीजिए 14 प्लस 8 प्लस 5 ऐड करेंगे तो आएगा 13, 13 आएगा, 8 में 5 13। दोस्तों 14 प्लस 13 होता है 27। आप देखिए दोस्तों 27 तो 9 से भाग चला जाता है, 27 में यदि हम 9 से भाग देंगे तो 9 तिया 27, इट मीन दोस्तों ये पूरा पूरा भाग चला गया। तो दोस्तों 9 का विभाजन का नियम क्या कहता है, जो भी अंक दिए हैं संख्या में, कोई संख्या दी होगी उसको सिंपली आपको जोड़ना है और 9 से भाग दे देना है। यदि भाग पूरा चला जाए तो वो दी गई संख्या भी 9 से विभाजित हो जाएगी। दोस्तों अगला देखेंगे दोस्तों हम लोग 10 का नियम, 10 का विभाजन का नियम, 10 का विभाजन का नियम। तो दोस्तों 10 का विभाजन का नियम तो बहुत सिंपल है। यदि संख्या की इकाई का अंक 0 हो, किसी भी संख्या का अंतिम अंक 0 हो तो वो 10 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। देखो दोस्तों मैंने लिखा है 650। 650 को जब आप 10 से भाग करोगे तो वो पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। देखते हैं दोस्तों कैसे, मैं आपको वेरीफाई करके दिखाता हूँ। दोस्तों जो भी रूल है ना, रूल बहुत सिंपल है, बस आप लोग इनको नोट कर लीजिएगा और एक बार खुद से पढ़िएगा। जैसे कि मैंने एग्जाम्पल में लिखा हुआ 650, तो 10 से हमें इसको चेक करना है, वेरीफाई करना है। 10 6 जा 60, 10 का भाग 65 में देना है तो 6 बार जाएगा, 5 0 6 10 5 जा 50। तो दोस्तों आपने देखा कि 10 का भाग जब मैंने 650 में दिया तो 65 बार गया। इट मीन्स 10 का विभाजन का नियम क्या कहता है, किसी भी संख्या का अंतिम अंक क्या होना चाहिए दोस्तों, 0 होना चाहिए। यदि आपको 0 मिल जाए तो आप इजीली उसको डिवाइड कर सकते हैं। दोस्तों एग्जाम में डिवाइड नहीं किए जाते, सिर्फ रूल को फॉलो किया जाता है। यदि आप लोग रूल को फॉलो करेंगे तो आपका बहुत इजीली डिवाइड हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट देखेंगे हम लोग 11 का विभाजन का नियम।
दोस्तों सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इस पर आप लोग लिख लीजिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। दोस्तों सबसे ज़्यादा एग्जाम में पूछा जाता है 11 का विभाजन का नियम, और जो कि हम लोग आपको बहुत आसानी से बताएंगे, बहुत इजी तरीके से बताएंगे, आप लोग सिर्फ समझिएगा। दोस्तों सबसे पहले इसकी डेफिनेशन को थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे। यदि संख्या के सम तथा विषम, दोस्तों इस चीज को समझना ये इंपॉर्टेंट है। यदि संख्या के सम तथा विषम स्थानों पर अंकों का योगों का अंतर, क्या लिखा है दोस्तों, अंकों के योगों का अंतर 0 हो या फिर 11 का पहाड़े में आ जाए, मतलब 11 से विभाजित हो, 11 आ जाए, 22 आ जाए, 33 आ जाए, 44 आ जाए, मीन्स 11 के मल्टीपल में आना चाहिए, 11 के पहाड़े में आना चाहिए। तो दोस्तों हम लोग देखेंगे कैसे, एग्जाम्पल से मैं आपको चेक करके बताता हूं। दोस्तों इसमें मैंने एग्जाम्पल लिखा हुआ है 16236। क्या लिखा हुआ है दोस्तों, 11 का विभाजन के नियम में देखेंगे दोस्तों, एग्जाम्पल में लिखा हुआ है 16236। दोस्तों इसमें लिखा है यदि संख्या के सम तथा विषम स्थानों पर, सम स्थान क्या होते हैं दोस्तों, इसको हम लोग थोड़ा सा समझेंगे। इसके स्थान को हम नंबर डाल देते हैं 1 2 3 4 5। तो दोस्तों स्थान की बात कर रहे हैं तो स्थान में एक ये सम स्थान पर है, एक ये सम स्थान पर है, और बाकी है विषम स्थान पर। विषम स्थान पर देखिए दोस्तों, पहला विषम होता है, तीसरा विषम होता है, पांचवा विषम होता है। या दोस्तों अगर आपको और इजी समझना है तो आप ऐसे पढ़ सकते हैं कि एक संख्या छोड़कर एक संख्या को ऐड कर लीजिए। जैसे पहली संख्या मैंने लिखी 1 के बाद आप 6 को छोड़ देंगे, फिर लिखेंगे 2। दोस्तों 2 के बाद हम लोग 3 को छोड़ेंगे, फिर हम लोग लिखेंगे 6। दोस्तों इसको ऐड करेंगे तो कितना आएगा, देखिए 6 2 8 8 1 9। अब दोस्तों क्या क्या बचा हुआ हमारे पास, हमारे पास बचा हुआ है 6 बचा हुआ है और 3। यहाँ दोस्तों ऐड कर लेते हैं 6 + 3, तो 6 + 3 क्या होता है 9। अब दोस्तों इन दोनों का हम लोग निकालेंगे अंतर। यदि अंतर या तो 0 आ जाए या फिर 11 के पहाड़े में आ जाए तो दी गई संख्या भी 11 से विभाजित हो जाएगी। तो दोस्तों जब आप 9 में से 9 हटाएंगे तो आंसर तो आएगा 0। इट मीन्स ये संख्या 11 से विभाजित हो जाएगी। दोस्तों मैं आपको विभाजित करके भी दिखा देता हूं जिससे कि आप लोग को बहुत अच्छे से ये क्वेश्चन समझ आ जाए। देखिए इसको मैं विभाजित करके दिखाता हूं दोस्तों आपको। दोस्तों नियम में लिखा हुआ था 16236। इसे दोस्तों चेक करना था 11 से विभाजित हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो 11 1 जा 11, मतलब 11 एकदम 11। 16 में से 11 घटाएंगे तो बचेगा 5। फिर 11 पर आप लोग इसको 2 को नोट करेंगे, ठीक है दोस्तों। 11 चौको 44 होता है, आप लोग 44 नोट कर लीजिएगा। दोस्तों आप लोग को दिखाई नहीं देगा नीचे क्योंकि स्पेस कम है मेरे पास, आप लोग भाग करके देख लेना। 100% डिवाइड होगा बिकॉज ये रूल फॉलो कर रहा है, मैंने वेरीफाई किया हुआ है, सारी डिजिट वेरीफाई हैं, रूल वेरीफाई है। आप लोग रूल को लिख के एक बार विभाजित कर लीजिएगा, वो 100% डिवाइड होगा। बाकी मैं क्लास में बता दूंगा, जिस भी स्टूडेंट को प्रॉब्लम होगी वो ऑफलाइन भी पढ़ सकता है। आई मीन ऑफलाइन जो बच्चे पढ़ रहे हैं मैं उनको एक्सप्लेन कर दूंगा। तो दोस्तों आप लोग को कैसा लगा ये वीडियो, आप लोग कमेंट बॉक्स में जाके ज़रूर बताइएगा। और अगर आप लोग मेरे YouTube चैनल पे नए हैं तो आप लोग मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और जिससे कि आपको नेक्स्ट वीडियो प्राप्त हो सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।